नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आप सभी ने पेपर की कटिंग या पेपर में पढ़ लिया होगा कि एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। जी हां दोस्तों, एमपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के आज पेपर में थोड़ी सी न्यूज दी गई है कि जल्द ही आपकी लगभग 500 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अब यह कहना मुश्किल है दोस्त कि कब तक वैकेंसी आएगी और कब तक और कितने पद आने वाले हैं, कब तक भर्ती पूरी होगी। लेकिन अगर उस कटिंग की बात करें तो उस कटिंग से काफी कुछ निकल के आता है। क्या हम सिर्फ कटिंग के भरोसे बात करेंगे? तो जी हां दोस्त, सिर्फ हम कटिंग के उसमें ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर के सरकार सख्त है कि कम से कम चुनावी वर्ष में हम यह दिखा सके कि भर्ती हमने दी है। तो भाई ये पॉजिटिव है कि भर्ती तो आएगी और आप तैयारी में लग जाइए। उससे पहले मैं खबर की बात करता हूं। खबर क्या है? ये खबर है जो सभी पेपरों में मध्य प्रदेश के आपको देखने को मिल जाएगी और आप सभी ने देखा भी होगा। क्या है कि पीएचक्यू ने फिर भेजा प्रस्ताव, फिर से भेजा प्रस्ताव। मतलब कहने का यह है कि इससे पहले भी पीएचक्यू ने प्रस्ताव भेज रखा था भाई, इससे पहले भी पीएचक्यू ने प्रस्ताव भेज रखा था, तभी बोला गया है फिर से भेजा प्रस्ताव। भर्ती करना होंगे 500 सब इंस्पेक्टर, भर्ती करने होंगे 500 सब इंस्पेक्टर। अब यहां लिखा हुआ है भाई, पेपर ने भी करना होगा, मतलब समझ सकते हो कि स्तर क्या है। उसके बाद ऊपर देखो, चुनावी साल में जागी उम्मीद 2016 के बाद से नहीं हुई थी भर्ती। मतलब समझ सकते हो 2016 और 2023। अब यह बात कितनी सत्य है कितनी नहीं, यहां पर देखते हैं कि भर्ती आखिर कब तक आ सकती है। पहली लाइन पढ़ो, विधानसभा चुनाव वाले साल में पुलिस ने अगले अमले में 500 उप निरीक्षकों की भर्ती को मंजूरी शासन की ओर से मिल सकती है। मतलब शासन की ओर से 500 पदों पर आपको भर्ती की मंजूरी मिल सकती है। 500 प्लस ही मान के चलिएगा, क्योंकि 578 पदों की काफी दिनों से चर्चा हो रही थी। उसके बाद यह उम्मीद पुलिस मुख्यालय को जागी है। नतीजे में पुलिस मुख्यालय की ओर से एक प्रस्ताव उप निरीक्षक की भर्ती का शासन को भेजा गया। इस प्रस्ताव को चुनावी साल होने के मद्देनजर मंजूरी मिलने की संभावना है। देख लो, चुनावी साल होने के लिए, मतलब सीधा बोल दिया गया चुनावी साल होने के लिए। सब कोई जानता है कि चुनावी साल की वजह से भर्ती को जो मंजूरी मिलनी है वो मिल सकती है। आगे बोला गया कब तक भर्ती पूरी हो जाएगी, यहां पर आप पढ़ेंगे, ऐसे में चुनावी वर्ष में शासन की ओर से उप निरीक्षक की भर्ती की मंजूरी मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ गई। यदि इस साल मंजूरी मिली तो अगले साल इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मतलब इस साल अगर मंजूरी मिल गई तो अगले साल भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आगे भी बहुत कुछ दिया गया, पदोन्नति पर रोक और बहुत सारी बातें की गई हैं। अब यहां पर यह देखना होगा कि ये बात कितनी सच है, कहां तक सच है। खैर, इस बारे में हम बात कम करेंगे। इससे पहले हम एक बात करेंगे कि मान लीजिए कि आपकी भर्ती डिले होती है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? नवंबर में आपके चुनाव है दोस्त। कब है? नवंबर में दोस्त आपके चुनाव है। और नवंबर में अगर चुनाव है तो उससे पहले ही भर्ती आना पड़ेगा, भर्ती को देना पड़ेगा सरकार को। नवंबर से पहले भर्ती पूरी होगी। पेपर की कटिंग में आप सभी ने पढ़ा होगा कि दोस्त आपकी ये जो भर्ती है वो इस साल तो कंप्लीट होने से रही, इस साल भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं होगी, भर्ती आपकी अगले साल कंप्लीट होगी। पेपर कटिंग में साफ साफ बोल दिया गया है कि ये जो भर्ती है वह आगे डिले होगी। मतलब कि आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, लेकिन फिजिकल आपका चुनाव के बाद होगा। तो मुद्दा यह है कि आखिर भर्ती आ कब सकती है। तो दोस्त अभी क्या चल रहा है? सितंबर की आज 5 तारीख है। सितंबर की आज 5 तारीख हो गई और आपके पास सितंबर में बचे हैं कितने दिन? तो 25 दिन सितंबर में बचे हैं। अगर मंजूरी मिलती है शासन की तरफ से, आदेश आता है, भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, तो यह मान के चलिएगा कि अक्टूबर के माह में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। उससे पहले तो कोई भी चांस नहीं कि अक्टूबर से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है,
नोटिफिकेशन अगर आपका मान लीजिए कि अक्टूबर में आ गया तो आप इसके एग्जाम को भी मान के चलिएगा कि अगर तय समय के मुताबिक नवंबर दिसंबर के मिड में आपके चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा। और हो सकता है कि एमपी कांस्टेबल का जैसा भी तक फिजिकल की डेट नहीं मालूम, लेकिन नोटिफिकेशन जुलाई में आया और 12 अगस्त को पेपर था, हो सकता है कि इसमें भी ज्यादा समय न दिया जाए और आपका स्टार्टिंग नवंबर में एग्जाम करा लिया जाए। एक संभावना है दोस्त, इसको रियल मत मानिएगा, एक संभावना के बेस पे कटिंग के आधार पर मैं बता रहा हूं कि हो सकता है स्टार्टिंग नवंबर में आपका एग्जाम हो जाए। कब हो जाए? नवंबर में आपका दोस्त एग्जाम हो सकता है। यहां पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सही कर ले रहे हैं, इसको हम सही कर ले रहे हैं दोस्त, नवंबर, ठीक है। आपका नवंबर में एग्जाम हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट है और रिजल्ट के बाद का जो फिजिकल है वो आपका चुनाव के बाद ही होगा, इतना याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और विषय में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही कि क्या इसमें परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव होगा। तो आप सभी को पता है कि जून और जुलाई के मध्य एक बार फिर से व्यापन की तरफ से या बोले तो कुछ के फाइल के तौर पर देखने को मिलती कि लगभग 600 पन्नों की फाइल है जिसमें सिलेबस को लेकर के थोड़े बदलाव की बात की गई थी। तो दोस्त अब इसमें कहना बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा कि मैं आपसे बोल दूं सिलेबस बदलेगा, फिजिकल में कुछ अदर होगा, कुछ और होगा। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप ये मान के चलिए जो पिछले साल था उसी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करके रखिए। अगर कोई सिलेबस में बदलाव होता है तो दोस्त सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वह सबके लिए होगा। तो परेशान होने की बात नहीं कि सर सिलेबस बदल गया तो क्या हमारी तैयारी में कोई दिक्कत आएगी। भाई बदलेगा तो सबके लिए बदलेगा, एक के लिए बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला दोस्त, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होना। दूसरी चीज, अगर बदलता है तो सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके जो रनिंग के हैं फिजिकल के नंबर हैं, फिजिकल के जो नंबर है दोस्त वो जुड़ सकते हैं। आपका ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, फिजिकल के नंबर आपके जुड़ सकते हैं फाइनल मेरिट में, और थोड़े बहुत इंटरव्यू के नंबर में भी ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस आपको अब एक ध्येय बनाना है, एक टारगेट बनाना है। वैकेंसी कब भी आए, देखो वैकेंसी कभी भी आएगी, मान लीजिए आपने तैयारी अभी नहीं की, बाद में की दोस्त, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी की और एमपी कांस्टेबल की तरीके आपको समय ना मिला, तब क्या करेंगे? आप अपनी एक नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अगर अभी से आप तैयारी करते हैं, भाई सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं, मान के संभावना चलिए कि चुनाव के समय भर्ती लाने के लिए सरकार ने अपने अथक प्रयास किए और भर्ती तय समय पर दे दी और एग्जाम भी करा लिया, तब आपके पास ज्यादा नहीं 2 महीने का समय है। अगर आज से ही आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन से करेंगे भाई तो 1 महीने में तो दरोगा की तैयारी भाई बिल्कुल नहीं होती दोस्त, इतना मान के चलिएगा। तो कम से कम अपने लिए और अपने सपने के लिए अभी से मेहनत पे लग जाइए। भर्ती कभी भी आएगी जरूर, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब लगातार आप पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी पड़े है भाई, बिना पढ़े नौकरी नहीं लगती। उसके बाद आप सभी को बता दें कि जैसा कि इसमें खुशखबरी है कि जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, तो ये मान के चलिए आप कि आपका सितंबर माह में नोटिफिकेशन दोस्त जारी हो सकता है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप ये कटिंग देख के, भले कटिंग देख के ना हो, लेकिन अपने जुनून के लिए, अपने सपने के लिए आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।